एक शांत मैदान सूरज ढलने की कगार पर है। लालिमा से रंगा आकाश, चारों ओर सन्नाटा। मैदान के बीच एक बड़ा सा पत्थर। उस पर खड़ा है घोड़ा, राजवीर, चमकदार शरीर, आंखों में तेज। पास ही बैठा है कुत्ता, शेरू, लंबी सांसें लेता लेकिन उसकी निगाहें अडिग। दोनों के बीच माहौल गर्म है। राजवीर घमंड भरे स्वर में, तुम कहते हो कि तुम इंसानों के सबसे बड़े साथी हो, लेकिन याद रखो, जब जब युद्ध हुआ है, मैं ही राजा को रणभूमि तक पहुंचाता आया हूं। मैंने उसके जीवन को संकट से बाहर निकाला है, मैंने उसके साथ थकाने सही हैं। मैं हूं असली वफादार। शेरू गंभीर लेकिन शांत स्वर में, राजवीर, मैं राजा की दौलत या सिंहासन नहीं देखता, मैं उसकी सांसें सुनता हूं। मैंने उसकी नींद की रक्षा की है, भूखा रहकर उसके बच्चों की रखवाली की है। वफादारी सिर्फ तेज दौड़ने से नहीं होती, दिल की गहराई से होती है। राजवीर तनकर, तो क्या कहते हो, फैसला हो जाए? शेरू सिर उठाकर, हो जाए, लेकिन इंसान नहीं, हालात तय करेंगे, और लगता है ईश्वर ने हमारी बात सुन ली। ठीक तभी एक सैनिक हौंफता हुआ दौड़ता हुआ आता है। राजकुमारी सिया गायब हो गई है। जंगल की ओर जाते देखा गया था। राजा ने मदद मांगी है। दोनों जानवर एक पल को एक दूसरे को देखते हैं। फिर शेरू दौड़ पड़ता है। राजवीर अपनी टापों से जमीन कंपाता हुआ तेजी से निकल पड़ता है। वही मैदान, अब रात हो चुकी है। चांदनी फैली है। पत्थर के पास पहले पहुंचता है शेरू, थका हुआ, शरीर पर मिट्टी, सांसें तेज। कुछ ही पल बाद जमीन कांपती है और राजवीर आता है। उसकी पीठ पर बैठी है राजकुमारी सिया। शेरू उठता है। माहौल गूंगा है। सिया कांपती आवाज में बोलती है, मैं सच बताना चाहती हूँ। इन दोनों की वफादारी को देखा, महसूस किया है मैंने। वह आगे बढ़ती है, उसकी आंखों में आंसू हैं। सिया, जब मुझे अगवा किया गया, मैं एक टूटे हुए खंडहर में बंद थी। अंधेरा, डर और दीवारें जो कभी भी गिर सकती थीं। सबसे पहले शेरू आया, उसने मेरे बंधन तोड़े, मुझे दिलासा दिया। पर जैसे ही हम बाहर निकलने लगे, दीवार कांपी। वो रुककर राजवीर की ओर देखती है। और उसी वक्त राजवीर आया। बिना किसी आदेश के, बिना किसी डर के। मैं और शेरू दोनों को उसने अपनी पीठ पर बैठाया और सर पर दौड़ पड़ा। ठीक उसी समय खंडहर गिर पड़ा। हम बाल बाल बचे। अब मैदान में खामोशी है। राजवीर और शेरू दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। फिर राजवीर सिर झुकाता है। राजवीर धीमे स्वर में, मैंने शायद वफादारी को सिर्फ सेवा समझा, पर आज जाना कि शेरू, तुमने तो उसे जीवन बना लिया है। शेरू मुस्कुराकर, और मैंने जाना कि अकेला प्रेम काफी नहीं, बल और गति भी जरूरी है, जो तुम में है। राजवीर। दोनों पास आते हैं। शेरू राजवीर के पैरों से सिर लगाता है और राजवीर अपनी गर्दन झुकाकर उसे हल्के से छूता है। पहली बार मैदान में शांति और गरिमा साथ दिखाई देती है। सिया धीरे से कहती है, मैं जानती हूं कि आज मेरी जान इन दोनों की साझा वफादारी से बची है। अंतिम दृश्य, पत्थर पर राजवीर खड़ा है और उसके पास बैठा है शेरू, दोनों शांत, संतुष्ट। मैदान के ऊपर से चांद गुजरता है। कहीं से एक स्वर सुनाई देता है, किसी बुजुर्ग की। वफादारी न दौड़ से न भौंक से होती है, वो तो दिल से होती है। और आज उस दिल की एक नहीं, दो धड़कनें थीं।